हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद एमसीक्यूज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी 115 प्रश्नों को फटाफट। इस वीडियो में हम विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वैदिक सभ्यता से रिलेटेड लगभग सभी प्रश्नों को क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बहुवैकल्पिक या ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस वीडियो में लगभग सभी प्रश्नों को हमने क्लियर कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। यहाँ बीसी का मतलब ईसा पूर्व है। तो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी, 600 बीसी से 600 एडी या इनमें से कोई नहीं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है। बाकी उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 बीसी से 600 बीसी माना गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है। 1500 बीसी से 1000 बीसी ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी, 600 बीसी से 600 एडी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व, और एडी का मतलब होता है इतने वर्ष बाद ईसा के जन्म से। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 600 बीसी से 1000 बीसी से 600 बीसी माना गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यह यूपीपीसीए 2009 में पूछा गया था। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग से था। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। यह सही कथन है, क्योंकि आर्य लोगों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। उनके सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। वे घुड़सवारी किया करते थे। बिल्कुल ये भी सही है, वो घुड़सवारी किया करते थे, युद्ध लड़ा करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ये भी सही है, कई झुंडों में। और वो कहां से भारत आए से इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। लेकिन मैक्स मूलर का मत, जो कि वो कहते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त मत है। बाकी बाल गंगाधर तिलक और संपूर्णानंद और जैसे कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे बीजी तिलक ने इसे आर्कटिक को बताया है आर्यों का होम, जहां से वो आए थे। तो वो झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये बिल्कुल सही कथन है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये एक गलत कथन है, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ के लोग गांव में निवास करते थे। तो ऑप्शन डी एक गलत कथन है, बाकी तीनों सही कथन है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को जौ का ज्ञान था। जौ को वो लोग एव कहते थे। गेहूं का भी ज्ञान था। चावल को वैदिक सभ्यता के लोग व्री ही कहते थे। तंबाकू का ज्ञान लोगों को नहीं था। तंबाकू का भारत में आगमन या उनकी खेती तंबाकू की भारत में पुर्तगालियों ने शुरू की थी। एक प्रश्न यह भी पूछता है, किसके शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती आरंभ हुई? तो अकबर के शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती आरंभ हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण या श्रेष्ठिन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। जो ब्राह्मणों और वेदों का विरोध करते थे वो श्रमण कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। एसएससी ग्रेड 1999 में, उसके बाद भी कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र के बारे में एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछता है कि शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? तो इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, गणित या ज्यामिति। तो जब गणित और ज्यामिति दोनों ही ऑप्शन पूछे जाएं तब आपको ज्यामिति करना होता है। तो इसका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो ऋग्वेद के विषय में प्राचीन वैदिक युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाकी यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की रचना बाद के काल में हुई और इनसे उत्तर वैदिक काल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसमें क्रम पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया है, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, सही क्रम में अरेंज करना है इसको।
तो सीधी सी बात है, सबसे पहले वेद लिखे गए थे, तो इसमें उपनिषद पहले दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाता है। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक। आरण्यक वो ग्रंथ थे जिनकी रचना वन में की गई थी, और आरण्यक मतलब वन कहा जाता है आरण्य को, इसलिए इसे आरण्यक ग्रंथ ने नाम दिया गया। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद की रचना लगभग 600 ईसा पूर्व में हुई, ये सबसे बाद के हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। वेदों की रचना सबसे पहले, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, तो ऑप्शन ए इसका सही है। वेदों की संख्या कितनी है? ये काफी चर्चित क्वेश्चन है, 2, 3, 4 या 5। वेदों की रचना, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 है इसका ऑप्शन सही। बाकी आप अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है लर्न विद एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम इस चैनल पर हम विभिन्न प्रकार के ऐसे ही वीडियो लाते हैं जिसमें एमसीक्यूज को हम फटाफट अंदाज में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस विकल्प में अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। बाकी तीनों विकल्पों में आप देख सकते हैं कि अथर्ववेद लिखा है, जिसमें अथर्ववेद है वो ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों ही वेद मिलकर वेद त्रयी कहे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद के बारे में यह प्रश्न पूछा जाता है, यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है? तो कठोपनिषद में। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, मुंडकोपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? व्यवसाय मतलब यहां व्यापार से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन पर मुख्यतः गाय को ज्यादा मानते थे। बाकी उत्तर वैदिक काल में कुछ कुछ कृषि का भी आगमन हुआ, लेकिन ऋग्वैदिक में पूर्ण रूप से पशुपालन ही सही है, तो इसका ऑप्शन भी सही है, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। साम का अर्थ यहाँ गान से है। इसी को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी में सारे गामा पाधानी जो 7 स्वर है वो इसी वेद से लिए गए हैं। सामवेद के ज्यादातर मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। इसमें 1875 के लगभग छंद हैं और इनमें से 99 को छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और ऋग्वेद को जो ऋषि पढ़ता है या जो व्यक्ति इसको पढ़ने वाला होता है, जिसे ऋत्विक कहते हैं, उसको उद्गाता कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद के ऋत्विक को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। और इसका सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहते हैं। तो ये सब बातें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, लेकिन आप आगे के क्वेश्चन में ये सब आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। मनु स्मृति आपने नाम सुना होगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है, क्योंकि लेकिन ये भगवत गीता महाभारत का ही एक अंग है। लेकिन जब विकल्प में आएगा तो आपको श्रीमद् भगवत गीता को सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन पूछता है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, तो इसका ऑप्शन श्रीमद् भागवत गीता सही है, प्रथम और प्रधान ग्रंथ कृष्ण भक्ति का। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? ऋग्वेद में प्रमुख संपत्ति गाय ही हुआ करती थी, जिसे गोधन कहा गया है। बाकी भूमि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों के पास भूमि और गाय तो थी, लेकिन उनकी संपत्ति का जो प्रमुख रूप वो गोधन ही माना जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय वो इतना ही संपन्न माना जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसी में हमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है।
एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी बार शूद्र शब्द का उपयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर एक बार ही शूद्र शब्द यूज किया गया है। वैश्य शब्द भी एक ही बार हुआ है यूज। ब्राह्मण शब्द 15 बार यूज हुआ है। तो लेकिन केवल यही पूछता है शूद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है और कौन से मंडल में हुआ है। तो 10वें मंडल में हुआ है शूद्र शब्द का उल्लेख। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? ये सीधा सीधा फैक्ट है, इसकी संख्या 18 है। कुल 18 पुराण है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। इसका ऑप्शन ए सही है, 18। बाकी वीडियो सही लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है लर्न विद एमसीक्यूज। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? वैदिक सभ्यता के लोग किसकी उपासना किया करते थे? वैदिक सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा शुरू नहीं हुई थी, प्रकृति पूजा ही प्रमुख थी यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन है प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? इंद्र के विषय में पुरंदर कहा गया है, ये युद्ध के देवता थे, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसमें एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में सबसे ज्यादा छंद लिखे गए हैं, लगभग 250, लगभग क्या 250 ही लिखे गए हैं। 250 छंद इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। दूसरे नंबर पर अग्नि, अग्नि को प्रकाश का देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 छंद लिखे गए हैं। वरुण को जल का देवता या समुद्र का देवता माना गया है, इसकी स्तुति में ऋग्वेद में 30 छंद लिखे गए हैं। सोम को वनस्पति का देवता माना गया है और बाद में ये उत्तर वैदिक काल में यही सोम चंद्रमा के रूप में स्थापित हुआ। तो ये सब बातें आपको और ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन इंद्र सही था। सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल? पहले भी हमने डिस्कस किया है, गणित और ज्यामिति दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन है। जब दोनों ही दिए जाएंगे तो आपको ज्यामिति को सिलेक्ट करना है। सूर्य सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? आर्य सबसे पहले आकर पंजाब क्षेत्र में बसे थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है, पंजाब। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में वेद का नाम दिया गया है और सूची 2 में यज्ञकर्ता का नाम दिया गया है। इसका मतलब है कौन से वेद किस यज्ञकर्ता या किससे संबंधित है, जो उसे पढ़ता था या उसका वाचन जो करता था। तो ऋग्वेद का वाचन करने वाले को होत्र कहते थे, यजुर्वेद को अथर्ववेद, सामवेद को उद्गाता, अथर्ववेद वाले को ब्रह्मा। तो आपस में एक दूसरे के सामने ये लिखे हुए हैं, ये ध्यान रखना हो। अलग अलग विकल्प में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ऋग्वेद को उद्गात या बोलने वाले को क्या कहते थे? तो होत्र, होता नहीं, होत्र है यहाँ पे। यजुर्वेद में अथर्ववेद, सामवेद में उद्गाता, अथर्ववेद में ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? अपौरुषेय का मतलब होता है जो पुरुषों द्वारा, मतलब मानव द्वारा रचित ना हो, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई। इनमें से कोई सीधी सी बात है, देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए अपौरुषेय शब्द यूज किया गया है वेदों के लिए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणाद या पतंजलि? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के, अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन के और पतंजलि योग दर्शन के। बाबा रामदेव जी की कंपनी इन्हीं के नाम पे, पतंजलि जी के नाम पे है। तो ये इसका ऑप्शन सही है, उलूक कणाद। उलूक कणाद को वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना गया है। प्रतिपादक माना नहीं है, प्रतिपादक है ही। वीडियो सही लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लर्न विद एमसीक्यूज। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा में 2 प्रश्न बनते हैं, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम?
पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी ऋषि थे। बादरायण उत्तर मीमांसा के हैं, कपिल सांख्य दर्शन के, गौतम न्याय दर्शन के। तो इसका ऑप्शन पूर्व मीमांसा वाले का जैमिनी सही, जैमिनी ऑप्शन सही है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के, तो यहां पर पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक बादरायण, उत्तर मतलब बाद और बादरायण इसके प्रतिपादक हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। सोम कौन थे? ये वनस्पति के देवता थे और वनस्पतियों से एक मादक पदार्थ या मादक रस बनता था जिसे सोम रस भी कहा जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में इस सोम को चंद्रमा का रूप दे दिया गया। बाकी कौन से मंडल में क्या क्या स्पेशल है? 7वें मंडल के बारे में हमें ये बात ध्यान रखनी है। 7वें मंडल में यह है कि इसकी रचना वशिष्ठ ऋषि ने की थी। तो 7वें मंडल वैसे 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। 8वें मंडल की रचना कर्ण ऋषि या अंगिरस ने, ये दोनों नहीं पूछते हैं। 9वां और 10वां इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल है सोम के लिए, देवता सोम को के बारे में उल्लेख है इसमें, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, इसलिए भी ये पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी? तो दासराज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन सही है, परुष्णी, ऑप्शन डी। बाकी दासराज युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दासराज युद्ध किनके किनके मध्य में लड़ा था? यह राजा सुदास और आर्यावर्त के 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब राजा सुदास राजा बने, भरत वंश के राजा थे ये, जब ये राजा बने तो उस समय पुरोहित उस समय राजा के बाद का जो दूसरे नंबर का पद होता था वो पुरोहित कहलाता था। पुरोहित विश्वामित्र थे। जब सुदास राजा बने तो उन्होंने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर उनकी जगह पर वशिष्ठ ऋषि को नियुक्त कर लिया। इससे विश्वामित्र जी को अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने आर्यावर्त के 10 राजाओं को एकत्रित किया और उन्हें सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। तो पुरुषणी, जो कि आजकल रावी नदी है, रावी नदी के तट पर सुदास और आर्यावर्त के अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ जिसमें सुदास विजयी हुआ। इसी को दासराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी है इससे प्रचलित। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से माना जाता है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच ब्राह्मण युग, सूत्र युग, महाभारत युग या रामायण युग? ये काल ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल के दौरान ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद उपनिषद जो 600 ईसा पूर्व के लगभग का समय जो है, 600 ईसा पूर्व के बाद का, उसे हम उपनिषद काल, क्योंकि उस समय उपनिषदों की रचना लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? अछूत की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी, न ही उत्तर वैदिक काल में थी। जब धर्मशास्त्र का काल आरंभ हुआ उस समय समाज में एक अछूत की भावना चालू हो गई जो कि एक गलत भावना थी। एशिया माइनर स्थित बोगाज़कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? बोगाज़कोई से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन है उनमें से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन देवताओं को भी वर्णन मिलता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। इसलिए बोगाज़कोई अभिलेख का ऋग्वैदिक काल से संबंध माना जाता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवत गीता? गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो इसे याद ऐसे रखना है, गायत्री में त्रा है,
विश्वामित्र में त्र आए, सवित्र देवता को समर्पित उसमें भी त्र आए, तृतीय मंडल उसमें भी त्र आए। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। कपिल ने सांख्य दर्शन, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन और चार्वाक ने भौतिक दर्शन या चार्वाक दर्शन के इनाम से वो ज्यादा फेमस है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। गाय को अगन्या कहा गया है, ना मारे जाने योग्य। तो इसका सही ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, निष्क कहे जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। बाबा रामदेव जी की कंपनी इन्हीं के नाम पर, योग गुरु बाबा रामदेव। गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक, जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। बाकी शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत वेदांत कहा जाता है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? उपनिषद की पुस्तकें दर्शन पर है। भगवत गीता एक दर्शन ग्रंथ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में हमें वेदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। तो सही मिलान कीजिए कौन से वेद से कौन सा तथ्य संबंधित है। तो जो सबसे सरल है, जो हमें याद रहता है, वो रहता है संगीतमय स्रोत। तो साम वेद से संगीतमय स्रोत, पहले इसे मिला देते हैं। ऋग्वेद में हमें प्रार्थनाएं दी गई हैं, विभिन्न देवताओं को समर्पित प्रार्थनाएं हैं। तो एक को 4 से मिला देते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख है। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड का उल्लेख है। तो ये इस तरीके से मिलान इसका किया जाता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, शतद्री, सरस्वती या गंगा? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सबसे महत्वपूर्ण सिंधु है। लेकिन जब ये पूछा जाए ऋग्वैदिक काल के लोगों के लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो पवित्र सरस्वती है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है सिंधु नदी। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। बाकी गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार हुआ है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के? राजा अश्वपति केकय के शासन थे। ये केवल फैक्ट है, ये याद रखना है, ये पूछा जाता केवल। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद? नचिकेता और यम का संवाद हमें कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? काबुल नदी कहाँ है? सीधी सीधी बात है, अफगानिस्तान में काबुल नदी बहती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अफगानिस्तान। इसे वेदों में कुभा कहा गया है, वर्तमान में इसे काबुल कहा जाता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के विषय में एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना दर्शन कहां से लिया है? तो उन्होंने सांख्य दर्शन से प्रभावित है उनका दर्शन। तो इसका सही ऑप्शन है सांख्य दर्शन। बाकी क्वेश्चन सही लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लर्न विद एमसीक्यूज। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में है, यहाँ से खुदाई से हमें लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। भारी संख्या में हमें लोहे की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो इसका सही ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? ऋग्वेद के संकलन पर आधारित सामवेद है। यहाँ ऋग्वेद में दिए गए छंदों का लगभग काव्य रूप या पद्य के रूप में संकलित किया गया है।
सामवेद में 1875 छंद हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर बाकी सभी ऋग्वेद में दिए गए हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले या इसका जो ऋत्विक होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद के विषय में एक फैक्ट यह भी है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जो 7 स्वर हमारे संगीत में हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये इसी वेद से लिए गए हैं। और सामवेद के जो छंद है, जो मंत्र है, वो सूर्य देवता को समर्पित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र या उपनिषद। ये बाकी के 3 हैं, ये मिलकर प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। भागवत अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाए तो हो सकता है कि भागवत की जगह पे कोई दूसरा ग्रंथ रखते, तो हमें केवल ये 3 याद रखने हैं, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। ये मिलकर प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। और एक वेद त्रयी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मिलकर वेद त्रयी कहलाते हैं। उसमें अथर्ववेद को बाहर कर दिया जाता है, इसमें ये वाला सही है। तो इसका सही ऑप्शन है भागवत, ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है, तो यहाँ पर कर्म सिद्धांत को मीमांसा से ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीमांसा। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हमें वेदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित उसमें क्या दिया गया है उससे संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मिलान किया, तो वैसे ही सबसे पहले मिलान कर देते हैं। हाँ, क्योंकि सामवेद हमें याद रहता है। सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा का ज्ञान है, जिसमें 250 आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, 250 मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, 200 मंत्र अग्नि देवता को समर्पित हैं। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जिक्र किया गया है, जादू टोना औषधियां। यजुर्वेद में बलिदान विधि का जिक्र है। तो इस तरीके से इसे ध्यान रखना होता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। इसका सही ऑप्शन है सी, चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? यज्ञ संबंधी विधि विधान हमें यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा थी, ये आज की जो लोकसभा है उसके समकक्ष थी। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या राज दरबार होता था, या मंत्री परिषद होती थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसमें सही ऑप्शन है मंत्री परिषद थी। इसमें जो प्रमुख लोग समाज के होते थे उनकी एक सभा होती थी, आज की लोकसभा के समकक्ष। जाके एक समिति होती थी, समिति का लगभग आज की राज्यसभा है उसके समकक्ष उसे माना जाता है। बाकी वीडियो अगर सही लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें हम समय समय पर ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? तो वैदिक युग में गणतंत्र थे। कुछ पुस्तकों में आपको वंशानुगत राजतंत्र मिलेगा। वंशानुगत राजतंत्र उत्तर वैदिक काल में था। वैदिक काल में गणतंत्र था, राजा का चुनाव होता था, लोग चुनते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उसको वो एक वंशानुगत बन गया, पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चल गई। तो इसका सही आंसर है गणतंत्र। यहाँ उत्तर वैदिक काल दिया जाए तो वंशानुगत हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद, बस घिसा पिटा क्वेश्चन है, ऋग्वेद। लेकिन ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान ये भी रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? आरंभिक विचारधारा कौन सी है? भारतीय दर्शन की सबसे आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। बौद्ध धर्म, जो भगवान बुद्ध थे, उनके जो दर्शन है वो इस दर्शन से प्रभावित है। ये भी प्रश्न पूछता है, इसे भी ध्यान रखना है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस काल में हुई? तो वैदिक काल में इन सबकी स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। यही प्रमुख ग्रंथ थे। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार? लोहार, ये आर्य जो वैदिक आर्य थे उनके द्वारा लोहारगिरी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। इसका ऑप्शन डी सही है, लोहार।
इसमें भी वेदों के नाम दिए गए सूची 2 में, और उससे संबंधित उपवेद क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद कर लेना है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद है इसे उल्टा याद रखो। उपवेद है आयुर्वेद है, यजुर्वेद से संबंधित धनुर्वेद है, सामवेद से संबंधित गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद से संबंधित शिल्प वेद है। इसे इसी प्रकार से याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्वेद किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है, तो इसे इस तरीके से याद रखना है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे से 7वें, पहले से 6ठे, तीसरे से 8वें या चौथे से 9वें? दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऋग्वेद में सबसे आखिर में कौन से मंडल जोड़े गए थे? पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में सबसे आखिर में जोड़े गए थे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? जादुई माया और वशीकरण और औषधियों का विवरण हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। यहाँ अथर्व का अर्थ ही होता है जादू टोना। ये भी प्रश्न पूछता है कि अथर्व का अर्थ क्या होता है, तो जादू टोना है अथर्व का अर्थ। आर्य शब्द इंगित करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इसका ऑप्शन डी सही है, श्रेष्ठ वंश। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मंडल होते हैं कि कौन से मंडल में क्या क्या दिया गया है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त है जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में हमें सोम, देवता सोम को समर्पित या सोम रस का उल्लेख हमें 9वें मंडल में मिलता है। 7वें मंडल के बारे में इसकी रचना वशिष्ठ ऋषि ने की थी। 8वें मंडल के बारे में इसकी रचना कण्व ऋषि ने की थी। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 10वां मंडल इंपॉर्टेंट, यही आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ विद्वान यूरोप भी कहते हैं, कुछ मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, अन्य क्षेत्र। तो मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, इसे सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यही टिक करना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है? तो उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश को बाल गंगाधर तिलक ने उनका आर्यों का मूल स्थान बताया है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूछ लेते हैं, उन्होंने तिब्बत बताया था। संपूर्णानंद ने आल्प्स या यूरेशिया के पास का क्षेत्र बता दिया था। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्स मूलर और बीजी तिलक। आर्कटिक प्रदेश बीजी तिलक का है और मध्य एशिया मैक्स मूलर का है, तो यही ध्यान रखना है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है। बाकी ऋग्वेद गद्य इसमें श्लोक दिए गए हैं, सामवेद पद्य में है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद के बारे में पूछा जाता है कौन से वेद में जादू टोने और औषधियों का जिक्र है, तो अथर्ववेद है। तो ऑप्शन यहाँ पर यजुर्वेद सही है, गद्य और पद्य दोनों में ये अंशतः गद्य में है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, ये अथर्ववेद में कहा गया है। तो यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? सभा, समिति, विद्वत या परिषद? सबसे प्राचीनतम संस्था विद्वत थी। बाकी सभा समिति भी बाद में आई, लेकिन सबसे प्राचीनतम पूछा जाए तो विद्वत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। इसका ऑप्शन बी सही है, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन। और ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये अलग अलग वेदों से संबंधित है। ये भी पूछ लेता है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, गोपथ सामवेद से, और पंचविश सामवेद से है, और गोपथ संबंधित है अथर्ववेद से। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से, पंचविश ब्राह्मण सामवेद से। इसे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाल में या महाकाव्य के काल में या सूत्र काल में? ऋग्वेद व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में, आप पहले ही देख चुके हैं, उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। उससे पहले गोत्र व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था ये कुछ भी नहीं था। अनुलोम विवाह क्या है?
अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि पुरुष उच्च कुल का हो और स्त्री निम्न कुल की हो। तो इसका पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रतिलोम विवाह, इसमें स्त्री उच्च कुल की होनी चाहिए और पुरुष निम्न कुल का, तो इसमें उच्च वर्ण की नारी का निम्न कुल के पुरुष से विवाह कर लेती है, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग का पुरुष। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? वैदिक युग में यव गेहूं, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। यव जौ को कहा जाता था वैदिक युग में, चावल को ब्रीही कहा जाता था वैदिक युग में, चावल और गेहूं के लिए गोधुमा शब्द का प्रयोग हुआ था, जौ के लिए यव और चावल के लिए ब्रीही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीही, ये देख चुके हैं चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। पवित्र जादू का मतलब या अथर्व का मतलब पवित्र जादू होता है। सुमेलित कीजिए, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड। पहली सूची में यहाँ पर इस सूची में हमें पहली सूची में वेदांगों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में हमें उसका अर्थ या वह किससे संबंधित है ये बताया गया है। तो इसका सही मिलान कर, शिक्षा वेदांग ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है और छंद शास्त्र, ये तो बिल्कुल दिख भी रहा है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे पूछ लेता है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के, पतंजलि योग दर्शन के और पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या फिर पाराशर स्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है, इसका ऑप्शन ए सही है, मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, इसको ध्यान रखना है, कुछ लोग तुलसीदास करके आते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, इसे ध्यान रखना। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परशुड़ी या शतद्री। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और ऋग्वैदिक कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु। और सबसे पवित्र कौन थी? सरस्वती। परशुड़ी नदी के बारे में ध्यान रखना है, दशरथ जो युद्ध हुआ था राजा सुदास और आर्यावर्त के अन्य 10 राजाओं के बीच, वह परशुड़ी नदी जिसे आज रावी के नाम से जाना जाता है, इस नदी के तट पर। और ये शतद्री जो आज सतलुज नदी है उसे शतद्री कहा जाता था। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सरस्वती इसका सही रहा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन। आधारभूत इकाई कुल हुआ करती थी वैदिक समाज में, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कुल। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य। सबसे ज्यादा सूक्तों की रचना इंद्र की स्तुति में की गई है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का यूज भी हुआ है। 250 सूक्तों की रचना इनके लिए की गई है। बाकी अग्नि के लिए लगभग 200 सूक्तों की रचना की गई है और वरुण के लिए 30 सूक्तों की रचना की गई है। सूर्य के बारे में नहीं पूछता है, तो ये भी याद भी नहीं रखना है। तो सबसे ज्यादा पूछता है इंद्र के बारे में, दूसरा पूछ सकता है अग्नि के लिए कितने हुए हैं, तो 200 सूक्त की रचना अग्नि के लिए की गई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। किस वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। सभा को अनुल्लंघनीय या सभा के निर्णय को अनुल्लंघनीय कहा गया है अथर्ववेद में। सभा का जो निर्णय है वही सर्वोपरि है। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। मैत्रायणी में स्त्री को नारी
को सुरा और पासा की भांति प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वाधिक उच्च प्राप्त स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में आपको यही ध्यान रखना है। इस सूची में सूची दो दी गई है, एक का दूसरी से मिलान करना है। पहली सूची में हमें यज्ञों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में वह यज्ञ किस कार्य के लिए या किससे संबंधित है तो वो दिया गया है। तो राजसूय यज्ञ, जब राजा सिंहासन पर बैठता था, जब उसका राज तिलक होता था, उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो इसका सही मिलान है पहले से। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था राज्य में और उसकी रखवाली के लिए 400 सैनिक उसके साथ चलते थे। वह घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उसे उस राजा का क्षेत्र मान लिया जाता था। अगर उस घोड़े को कोई दूसरे क्षेत्र का राजा बांध लेता था तो उसका मतलब माना जाता था कि उसने उस राजा को चुनौती दी है युद्ध की, और वो 400 सैनिकों के साथ युद्ध होता था। तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए इस यज्ञ को किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ को सौर प्रदर्शन के लिए किया जाता था। यह 17 दिन तक चलता था। इसमें अपना जलवा दिखाया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। बलि का मतलब यहाँ पे कहीं कहीं जिक्र है कि जौ की बलि वो लोग देते थे, कहीं कहीं जिक्र है पशुओं की बलि देते थे। तो ये विवादित प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में हमें नदियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में हमें उन्हें वर्तमान समय में क्या कहा जाता है ये दिया गया है। तो परुष्णी नदी वही है जिस पर दशराज युद्ध हुआ था। तो रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता है। तो इसका एक सतपुरी को आजकल सतलुज कहा जाता है। दूसरा अस्कनी को चुनाव और पिपासा को ब्यास। ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 18? ये तो रटा हुआ होता है 16 संस्कार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें 2 सूची दी गई है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। किस कब कौन सा विवाह का नाम दिया गया है और उसकी विशेषता दी गई है। तो इसका देख ले। 3 ऋण में शामिल नहीं है: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। ऋण में मातृ ऋण शामिल नहीं है। देव ऋण, जब आप यज्ञ करते हैं तो आप धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ करते हैं तो देव ऋण से मुक्ति होना माना जाता है। संतान उत्पन्न होने पर पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। वेद अध्ययन से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। तो इन तीनों ऋणों का जिक्र है, मातृ ऋण का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड: केरुवर्णी मृदभांड, चित्रित दोसर मृदभांड या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड गेरुवर्णी मृदभांड है। उत्तर वैदिक से चित्रित दोसर है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो चित्रित दोसर, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित संस्कृति है। हरियाणा प्रांत में चित्रित दोसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में हुए उत्खननों में प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र? तो हरियाणा के भगवानपुर से चित्रित धूसर मृदभांड स्थल उत्खनन में प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या गृह सूत्र? विवाह संस्कार करने वाला पहला विवाह सूक्त या प्राचीनतम विवाह सूक्त का वर्णन हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में अघन्या, जिसका वध न किया जाए, वध योग्य नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित? ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, वध के योग्य नहीं। सुमेलित कीजिए। संग्रहित ऋग्वेद काल में या वैदिक काल में किस शब्द से या किस नाम से जाना जाता है? सूची 1 में ऋग्वैदिक काल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो संग्रहित को कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता को, छता या छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक जो होता था, अच्छ व प्रतिहारी को कहते थे।
तो ये सब एक दूसरे के आमने सामने लिखे हैं। ऋत, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने वाले के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य या विष्णु? ऋत, इसका ऑप्शन बी सही है। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने वाला देवता वरुण को कहा गया है। इसका सही ऑप्शन बी है, वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, नाशत या अश्विन, वरुण या मित्र? जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा गया है। मित्र, जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसे मित्र कहा जाता था। नाशत मतलब संकट या विपत्ति के समय जो विपत्ति को हरने वाला देवता, उसे नाशत या अश्विन कहा गया है। इंद्र, युद्ध का देवता, इसके लिए पुरंदर शब्द या किले को तोड़ने वाला शब्द यूज किया गया है। तीन क्रमों या पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? सूर्य, सवित्र, मित्र या विष्णु? विष्णु के बारे में कहा जाता है वामन अवतार के दौरान इन्होंने तीन पगों में तीनों लोकों को माप लिया था। तो इसका सही ऑप्शन है विष्णु।